लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली एलटी और टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में व्याकरण के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हम वर्ण और वर्णमाला से लेंगे, जिसमें हिंदी में कंठ ध्वनि है। इसमें से दिया है ऑप्शन हिंदी इसमें कौन सी कंठ ध्वनि है, तो का ऑप्शन डी होगा। का कंठ ध्वनि है। वर्णों की उच्चारण स्थान का इसमें विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कंठ है का वर्ग यानी का खा अंगा, ये दिया है कंठवर्ण। फिर दिया है च छ ज झ य स, ये जो है तालव्य है। फिर दिया है ट ठ ड ढ अण वारा, ये सब मूर्धन्य वर्ण है। फिर दंत है त थ द न तालव्य स और ला, ये हमारे दंत वर्ण से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। फिर ये कंठोष्ठ है प फ ब भ म, ये ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये सभी उच्चारण स्थान एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने पे उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? उसे घोष ध्वनियाँ कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में निकटता आ जाती है, उनके बीच निकलती हवा में उसमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये है किसी वर्ग का पहला, चौथा, पांचवा और सभी स्वर यानी 11 स्वर आ से लेके औ तक आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। बाकी अंतस्थ व्यंजन जो है य र ला वा हा, ये क्या कहते हैं घोष ध्वनियाँ हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फिर तीसरा क्वेश्चन है धा का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे मैंने ऊपर देखा त थ द ध ना, ये दंत है, तो इसमें दा का उच्चारण स्थान डी ऑप्शन होगा, दंत होगा। फिर मूलतः हिंदी में उच्चारण स्थान 45 है, 11 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, लेके आधार पे 52, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर हैं। फिर हिंदी के व्यंजन उच्चारण में व्यंजन वर्ण वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है, जबकि निम्नलिखित श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है। स्पर्श व्यंजन संख्या कवर्ग से लेके पवर्ग तक होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक का और पा यानी कवर्ग क ख ग घ अंगा, चवर्ग यानी च छ ज झ इया, टवर्ग यानी त थ द ध अण, तवर्ग मतलब त थ त ध ना, पवर्ग मतलब पा फा बा फा मा। ये तो हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। बाकी अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, जो ऊपर दिया है। य अंतस्थ व्यंजन 4 है, य य व र ला, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। बाकी और ऊष्म व्यंजन स ह यानी तीनों स होगा, यानी सा था,
ये ऊष्म व्यंजन होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो वर्ण अयोगवा, अयोगवा मतलब अन और आ उच्चारण करते हैं जो हमारे मुंह से अन और आहा, ये अन और वाह अयोग वाह कहलाते। अयोग वाह ऐसे वर्ड जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोग वाह कहते हैं। फिर उन हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या अन, विसर्ग अयोग वाह, उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोग वाह की संख्या 2 है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऑप्शन में कि कौन कौन से वर्ण अयोग वाह है, या क्वेश्चन बन सकता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है। फिर नेक्स्ट है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के व्यावहारिक और अनुशासित रूप को हम पद कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द से अभिप्राय होते हैं कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि भी योग्यता रखने वाले समूहों को पद कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है। तो अघोष और घोष को हमने पढ़ा। पहला घोष में जो था वो था तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें अघोष में होगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, जैसे यानी क खा, इसमें क्या है खा, खा इसमें क्या कहते हैं दूसरा वर्ण है, तो ये अघोष और महाप्राण होगा। अल्पप्राण जिन वर्ण को बोलते समय कम समय लगे निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और वर्ण या वाराला और सभी स्वर अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन व्यंजन को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन यानी स, श, श, ह ये महाप्राण कहलाते हैं। घोष और सघोष जिन शब्दों में बोलते समय स्वर तंत्रियाँ झनकित हो जाए उन्हें घोष या सघोष कहलाते हैं। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ला, वा सभी स्वर ये घोष कहलाते हैं। अघोष शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित न होकर अघोष कहलाती हैं। ये प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन सा सा अघोष व्यंजन होता है। इसमें है अंतस्थ व्यंजन। कौन से अंतस्थ व्यंजन? य, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर उसी में है कुछ क्वेश्चन, जैसे अंतस्थ व्यंजन 11 ला, या और वा अर्धस्वर, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या और रा, या और वा को पूछ लेता है ये कौन से स्वर है, तो ये अर्धस्वर है। और फिर रा लुंठित व्यंजन है, ला पार्श्विक व्यंजन है, चा, छा, जा, झइया ये स्पर्श या तालव्य व्यंजन है, ता, था, दा, धाना ये दंत व्यंजन है, पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ व्यंजन है, क से लेके माँ तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर वा को वह दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। एक पद में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य क्या है? चा, छा, जा, झ, इया ये तालव्य है। फिर तालव्य ध्वनियों का उच्चार चाचा शब्द का प्रयोग हुआ यानी चा, चवर के तालव्य है। फिर ये सब रहे इसके अंतर्गत जो ऊपर हमने देखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी को मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका आंसर 11 होगा। हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन ध्वनियों का स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूपों को प्रतीत करता है। लिपि चिन्ह भाषा में लिखित रूप प्रतीत होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह को के अंतर्गत आता है। इन वर्णों से क्रमबद्ध और व्यंजित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा
विद्वानों ने विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों के अद्यतन मानव स्वरूप को निर्धारित किया गया है। स्वर हैं 11 स्वर, आ से लेके अव तक। ये स्वर का अन और वाह अयोग वाह कहलाते हैं। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी री और ली तथा ली सम्मिलित है, किंतु इनका प्रयोग ना तो होने वाले उच्चार होने के कारण इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। मूल व्यंजन क्या है? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ औड़ा, त थ द ध ना, पा फा प फा मा, य र ला व श श ह और ड ढ व्यंजन रूप हिंदी के एकीकृत ध्वनियाँ हैं। इस तरह 11 स्वर 33, 2 द्विगुण को मिला के पूरा 35 व्यंजन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृश्य अन और आ क्या है? ये कंठ है। फिर ये भी दिया है वही उच्चारण स्थान कवर्ग, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, मूल स्वर और संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा या अलावा अल्प प्राण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष कहलाता है? तो इसमें हाँ घोष महाप्राण कहलाता है। प्रस्तुत वर्णों में हाँ वर्ण घोष महाप्राण है। घोष और सघोष ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन न हो। उदाहरण प्रत्येक वर्ग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे स्वर य, र, ला, व हैं। महाप्राण है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, समस्त उसमें व्यंजन महाप्राण कहलाते। इस प्रकार हा उच्चारण स्थान में स्वतंत्र कंपन होने वाले प्राणवायु मुख में अधिक मात्रा से निकलती है। हा सघोष व्यंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसने उचित स्थान पे अनुस्वार प्रयोग किया है। तो ये संयुक्त है। संयुक्त शब्द पे उचित स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार यह स्वर के आने के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगर, अन। फिर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहा जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं हिंदी व्याकरण में, जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में देखिए। सभी एग्ज़ामों में ये मिलते रहते हैं। धन्यवाद।